हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। अब आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। वो ये कि अब हो सकता है कि भिवंडी शहर में भी अब आपको यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस अब देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भिवंडी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बालिया मामा, उनके बेटे ने उनसे मुलाकात की। जो महाराष्ट्र के गवर्नर है जिष्णु वर्मा, उन्होंने उनसे बात की और बात करने के बाद कई सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है। अब वो डिस्कशन क्या है और किस किस पॉइंट्स पर वो भिवंडी को लेकर बात की है, उन्हीं से जानेंगे। सुमित भाई, क्या बातें हुई है, जरा उनके बारे में बताइए। जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, वो जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज होते हैं स्टेट के, जैसे वो महाराष्ट्र के गवर्नर है तो उनके वो चांसलर होते हैं, तो उनको पूरे राइट्स होते हैं चांसलर, एज ए चांसलर यूनिवर्सिटीज में नए यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश करने के लिए सजेशन देना, नए यूनिवर्सिटी में पॉलिसीज में कुछ चेंज करना। तो उनको मैंने बताया कि सिर्फ भिवंडी सिटी की बात करें तो भिवंडी सिटी में सिर्फ 10 लाख के करीब लोग लेते हैं, ज्यादा ही है, मतलब ज्यादा ही है। तो वो एस्टिमेट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा बोलती है वो 10 लाख बोलती है। हाँ। पर यहाँ पर देखा गया है कि आजू बाजू का अगर एरिया पकड़े तो वो आंकड़ा बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पर देखा जाए कि अपने लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की कमी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है, या एजुकेशन का जो स्तर है वो और बढ़िया होना चाहिए, जिस वजह से मतलब लोगों को वो एजुकेशन का क्वालिटी मिल नहीं रहा है। तो हमने 2-3 चीजों की मांग की। जैसे पहली मांग थी कि आप एक कमेटी बनाई है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पर जो एजुकेशन का स्तर है वो चाहिए वैसा मिल नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज है कि ना ही मेडिकल कॉलेज है ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो जो ग्रेजुएशन के बाद या फिर 11-12 के बाद जो है, जो अच्छा डिसीजन लेना है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत लंबी होती है, तो अगर जाना टाइम तो बहुत ज्यादा खराब है ट्रैवलिंग का टाइम, तो उसमें हो नहीं पा रहा है। तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज नए यहाँ पे दे दे, मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो यहाँ पे दे दे। और जो पुराने जो है जो स्कूल और वो सब, वो तो ठीक है, उनके भी लिए बोला ही है मैंने कि उनके दुरुस्ती हो। टीचर्स का है, स्किल टीचर्स और स्किल टीचर्स बढ़ाओ यहाँ पे। जो यहाँ पर जो लेवल है पढ़ाई का, खासतौर पर गवर्नमेंट के स्कूलों में, वो बहुत ही नीचे है। बहुत ज्यादा, जो फैक्ट है, बराबर है, उसके लिए ही हमने वो सब मांग की है। तो क्या बोला उन्होंने कि मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे कि? उन्होंने बोला कि मैं संबंधित अधिकारियों को निर्देश देता हूँ, ये उन्होंने मेरे सामने बोला। अभी देखते हैं 2-3 दिन बाद पता चलेगा। फिर से मेरा फॉलोअप लेने में फिर से 2 लोगों को वहां पे भेजूंगा कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। रिसीविंग लेटर तो लिया हमने, उसके ऊपर क्या कार्रवाई लेते क्या नहीं लेते वो देखते हैं हम। भिवंडी शहर में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर तो जगह है ही नहीं, रिजर्वेशन नहीं है कॉलेज के लिए, रिजर्वेशन नहीं है कोई यूनिवर्सिटी डालने के लिए। तो फिर अगर ये चीजें आती हैं तो कैसे क्या होगा, इस पर काम कैसे होगा फिर? नहीं, पहली चीज ऐसा है कि उनके पास गवर्नमेंट लैंड पड़ा है आजू बाजू। अगर सिटी में नहीं भी है तो आजू बाजू के एरिया में है ना, बहुत सारा गवर्नमेंट लैंड है ऑलरेडी, उसका नोंद सब तहसीलदार ऑफिस में पड़ा है। तो उसमें वो दे सकते हैं ना, उसमें वो बना सकते हैं ना। एक ही जगह पे सब चीजें दे दो हमको, मेडिकल कॉलेज भी दे दो, डिग्री कॉलेज भी दे दो, हमको इंजीनियरिंग कॉलेज भी दे दो, सब एक ही प्लेस पे, मतलब एक ही प्लेस पे बना दो ना, हमको वो भी चलेगा। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन से मतलब है हमको, बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो आजू बाजू के एरिया से, अगर सिटी में नहीं, आजू बाजू के एरिया में भी है उनके पास गवर्नमेंट बहुत सी जगह पे, तो तहसीलदार ऑफिस में रिकॉर्ड है जी। भिवंडी शहर में लोगों को एक स्कूल देखने को मिली 22-62, जो एमएलए रईस शेख के जरिए वो उसको पहले डिमोलिश किया गया, फिर बनाया गया, एक रोल मॉडल की तरह पेश किया जाता है कि इस तरीके की स्कूल बनी है। तो क्या बालिया मामा के जरिए भी कुछ काम होगा भिवंडी शहर में ऐसी स्कूलों पे जो गवर्नमेंट की स्कूलें तो है? क्योंकि जब हमारी जो नीचे की पढ़ाई है, जब वही अच्छी नहीं होगी तो पब्लिक उसको क्रॉस करके आगे कैसे बढ़ेगी? तो उसके ऊपर कब ध्यान देंगे? इसलिए मैंने बोला ना आपको कि मैंने स्किल टीचर्स, मतलब जो प्रॉपर ट्रेन टीचर्स बात करता हूँ मैं, बराबर है, स्किल टीचर्स, तो उसकी थोड़ी कमी है। वो मैं बोला नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। हाँ, तो पहले फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। ये इजी है, 2-4 सिर्फ निर्देश ही देना है, निर्देश आ गए ना तो सीधा पहुंच जाएंगे। यहाँ से शुरुआत होगी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात मैंने उसमें लिखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोल रहे हैं आप कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सी तो कितने साल पुरानी है, बहुत सालों पुरानी है, वो धोखादायक। आपने मेरे को भेजे बहुत सारी चीजें कि बहुत पुराने स्कूल है, उसमें तो मुझे लगता है कि रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, वो तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन ही बनाना है। बराबर है। तो मैं समझता हूँ भिवंडी में आज के टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कूल है, सारे को तोड़कर बनाने की जरूरत है। 100%। उसकी तो हमने ना, जब हमने एमपी बने थे तो एजुकेशन मिनिस्टर को है ना अभी लेटर भी दिया था, उसका बजट भी निकाला था हमने। करीब भिवंडी के सभी स्कूल को है ना
230 या 240 करोड़ का कुछ तो निधि लग रहा था। मतलब पूरे स्कूल को, जितने भी स्कूल है जितने भी स्कूल है पूरी भिवंडी शहर स्कूल को पूरा मॉडर्नाइजेशन करने के, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कर ले, उसके लिए हमने बहुत पहले ही मांग की थी। तो उसके अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, उनके पास निधि ये वो का नाटक सब हो रहा है। और कुछ तो नहीं। ये कैसे काम होगा फिर? अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो ये क्या मतलब फॉलोअप है इसका? नहीं है अभी उसका फॉलोअप भी हम कर रहे हैं। जी बराबर है कि नहीं? हम कर रहे हैं, हमारा पूरी कोशिश है कि ये सब जितना निधि ला सकते हैं उतना निधि लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो भिवंडी की पब्लिक हमेशा आपसे या बाले मामा से जानना चाहती है वो है टोरेंट पावर। हाँ। इसके ऊपर कुछ होगा? लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि मामा ने इलेक्शन के टाइम पर जो बात कही थी कि मैं टोरेंट पावर को यहाँ से भगाऊंगा या निकालूंगा, चलो ना भगाते हुए ना निकालते हुए कम से कम रेट तो इतने लोगों को कम हो जाए कि लोगों को बिल के अंदर थोड़ी सी राहत मिले, तो ऐसा कुछ प्लान इसके ऊपर? जैसे मामा ने अभी मुझे लगता है सैटरडे या संडे को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जी। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि हमारी खुद की इच्छा है कि पहला पॉइंट तो है कि टोरेंट पावर भगाओ। हमने जो सरकार से आपने देखा लोकसभा में एक ही एमपी है जो टोरेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो बाले मामा। उसके अलावा आपने कभी सुना है कोई एमपी को? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक देखा है कभी? नहीं। कोई लेगा? 2007 से जब वो टोरेंट पावर आई तब से तो नहीं। हाँ, तो एक ही आदमी है जो उसके खिलाफ उठा रहा है। तो हमारी यही मांग है, पहले तो ये निकाल दो इसको। जी। अगर तुम निकाल नहीं सकते तो टाटा जैसी कंपनी को लेके आओ जो एथिकली लोगों से पैसा ले, एथिकली लोगों को पावर सप्लाई करे। ये मांगती, या फिर एक तो तुम रेट्स ही कम कर दो ना, बाकी तुम किसको देना है उसको दे दो। बराबर है कि नहीं? तो ये सभी ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन है, उन्होंने हमें लिखित में भी दिया, वर्बली भी दिया, और अभी इसके लिए भी कर रहे। अभी हमने जैसे बोला ना, अभी 2027 तक उनके पास टाइम है। अगर नहीं तो जैसे करना है वैसे तो करना पड़ेगा, रास्ते पे तो उतरना पड़ेगा अगर नहीं माने तो ये के लिए हम तैयार है, 100% तैयार है उसके लिए। ओके, तो ये यूनिवर्सिटीज और स्कूलों का मामला ये कब तक शुरुआत होने की उम्मीद है? कुछ बताएंगे पब्लिक को? आप 2-3 दिन में फिर से फॉलो अप लेंगे उसका। ओके, बराबर है कि एटलीस्ट तुम प्रोसेस तो स्टार्ट करो। हम और आपने बीच में भी एक बात और कही थी कि इसका वराल देवी तालाब का तो क्या हुआ? वो हमने तो महापौर से भी मुलाकात की, आपने भी मुलाकात की। उन्होंने प्रोसेस चालू किया है। मेरा सुबह ही बात हुआ नारायण अंकल से कि उन्होंने बोला कि प्रोसेस स्टार्ट किया है, मैं पूरा हामी पत्र कैसे बनाना है, क्या बनाना है, प्रॉपर डिटेल के साथ बनाता हूँ। उन्होंने मुझे बोला है, तो कल परसों में फिर से मिलूंगा, कल या परसों जब भी मिलेंगे हो, मैं इसकी बात छेड़ूंगा उनसे फिर। ठीक। तो अब आप लोगों ने देखा कि वराल देवी तालाब हो गया, या तो यूनिवर्सिटीज हो गए, या तो भिवंडी शहर में जितनी भी स्कूलें, जो पुरानी स्कूलें नगर पालिका की मौजूद है, उन पर अभी तक कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। अब मुमकिन है कि शायद बालिया मामा के बेटे मैदान में उतरे हैं, वो अब जगह जगह पर जाकर कार्रवाई और फॉलोअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में भिवंडी शहर में इन सब चीजों में कितना बदलाव नजर आता है, और बदलाव नजर नहीं आएगा तो हम जो जिम्मेदारान हैं, जैसे कि बालिया मामा के बेटे सुमित भाई हैं और बालिया मामा खुद, और भी जो एमएलए हैं, और भी जो नगर सेवक है या जो कमिश्नर है, जब मौका मिलेगा भिवंडी शहर के इन सारे मुद्दों पर बात करने का, उनसे बात भी करेंगे, सवाल का जवाब भी पूछेंगे। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कीजिए, मौका मिलेगा तो उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू।